क्या देखेंगे, यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। अगर आपको एसएससी एक बार में क्रैक करना है तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना अनिवार्य है। अगर आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी कैसे क्रैक की, तो आपको यही जवाब मिलेगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व किया। तो इसीलिए ये हमारे पीवाईपी बैच है और इस बैच के अंदर हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी हमें यहाँ पर केले दिया है, सेब दिया और अंगूर दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर जितने भी प्रश्न सभी की सभी हमारे 2024 में पूछे गए प्रश्न को हम देखेंगे, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, जीडी हो, कोई से भी प्रश्न हो। ठीक है, तो देखिए, और आप हर किसी प्रश्न को अपने ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। ठीक है, आपका प्रश्न आसानी से 100% सही हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वेन डायग्राम के प्रश्न में, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया है, केले दिया है, सेब दिया, अंगूर दिया है। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले केले का डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हमने केले का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाएंगे। ठीक है, तो जो कि हमें यहाँ पर दिया सेब, आप अंगूर का भी बना सकती है, सेब के दोनों में से कोई सा भी एक। अब देखिए, अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पर केले का डायग्राम बना लिया था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेब का डायग्राम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर केले का डायग्राम बनाया है, क्या इनका सेब से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर केला एक फल है और सेब भी एक फल है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, तो सेब का डायग्राम इससे अलग बनेगा, तो यहाँ पर सेब का डायग्राम केले से अलग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया अंगूर। अब अंगूर का डायग्राम बनाने से पहले आपको यह देखना है कि जो हमने यहाँ पर केले और सेब का डायग्राम बनाया है, क्या इनका अंगूर से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर अंगूर एक फल है, सेब भी फल है, केला भी फल है, लेकिन ये तीनों अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो अंगूर का डायग्राम है ये भी इनसे अलग बनेगा, तो इसका भी डायग्राम यहाँ पर तीनों से, दोनों से अलग बन जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर तीनों का डायग्राम बना लिया और डायग्राम हमारा कैसा बना है, तो कुछ इस टाइप से बना है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। हर किसी प्रश्न को मैं आसान तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कुड भाषा में दिनेश को 12, 27, 42, 15, 57, 24 के रूप में कुटबंध किया जाता है और विराट को 66, 27, 54, 3, 60 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में गौतम को किस प्रकार कुटबंध करेंगे, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है ये कौन सा प्रश्न है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि जैसे यहाँ पर हमें जैसे दिनेश दिया, दिनेश मतलब यहाँ पर लेटर है और इसका कुटबंध क्या करा, संख्या में करा, यानी यहाँ पर हमें संख्या दी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको इसकी प्लेस वैल्यू लिखना है या फिर इसकी प्लेस वैल्यू को क्या करना है, डबल करना, ट्रिपल करना, या फिर इसका विपरीत करके प्लेस वैल्यू करना है। यहाँ पर संख्या दी हो, तो अगर लेटर दिया हो तो आपको पता है हम प्लस माइनस कुछ करते हैं। ठीक है, तो अब समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बाकी मैंने कहा आपको कि अपनी ओर से भी जरूर प्रश्न को सोल्व करें। ठीक है, जैसे ये भी प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ में ही पूछा गया था, इसमें सीजीएल के भी प्रश्न ऐड कर रहा हूं, आप ज्यादा टेंशन ना लें। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, संख्या दी है, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। यानी जैसे यहाँ पर दिनेश है और दिनेश में हमारा पहला लेटर डी है और डी आपको पता है एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो आपको हो गया ये हमारा 4 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर आई है और आई एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो आपको हो गया आई हमारा एबीसीडी में 9 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर एन है और एन एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 14 नंबर पे आता है। फिर हमारे पास यहाँ पर ई है और ई एबीसीडी में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर एस है और एस कितने नंबर पे आता है, तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एच है और एच कितने नंबर पे आता है, तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए, ऐसा करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे जैसे यहाँ पर 4, 9, 14, 5, 19, 8, यहाँ पर 12, 27, 42, 15, 57, 24, यानी यहाँ पर संख्या हमारे पास ज्यादा लिखी है। यानी अगर हम इन्हीं संख्या से ज्यादा संख्या बढ़ाते तो आपको पता है यहाँ पर गुणा करके दिख रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 12, मतलब 4 को अगर हम 3 गुना करेंगे तो 4 3 12। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने 4 को 3 गुना करा तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। उसी तरीके से 9 को भी अगर हम 3 गुना करेंगे सेम तरीके से, तो 9 3 यहाँ पर भी 27 हो रहा है, कितना 27। फिर यहाँ पर 14 को भी 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 14 3 कितना होते हैं, 42 होते हैं और यहाँ पर 42 से। उसके बाद यहाँ पर 5 का भी 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएंगे।
यहाँ पर कितना 3 गुना, ठीक है 15 हो जाएंगे। उसके बाद 19 को भी 3 गुना करेंगे तो आपको पता है 19 तिरिया 57 होते हैं, ठीक है कितने 57, तो यहाँ पर 57 हो गए। 8 का भी 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। और यही वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या है जैसे 12, 27, 42, 15, 57, 24 वो यहाँ पर लिखे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम विराट का भी पता कर लेते सेम तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे जैसे वी आपको पता है एबीसीडी में 22 नंबर पे आता है। फिर आई हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 9 नंबर पे आता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आर दिया है और आर हमारा 18 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर ए दिया है और ए हमारा 1 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर टी दिया और टी हमारा 20 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 3 गुना करके देखना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेंगे, समय यहाँ पर व्यर्थ नहीं करेंगे। तो जैसे 22 का 3 गुना 66 होता, ठीक है। और 9 का 3 गुना 27 तो ठीक है। यहाँ पर 18 का 3 गुना 54 तो यहाँ पर लिखा है। 1 का 3 गुना 3 तो यहाँ पर लिखा है। 20 का 3 गुना 60 मतलब यहाँ पर लिखा है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, लॉजिक हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें लेटर को उनकी प्लेस वैल्यू लिख के 3 गुना करना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर गौतम का सेम तरीके से बताना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर गौतम में जी है और जी एबीसीडी में 7 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर ए है और एबीसीडी में 1 नंबर पे आता है। यहाँ पर यू है और यू एबीसीडी में 21 नंबर पे आता है। और यहाँ पर टी है और टी एबीसीडी में 20 नंबर पे आता है। और ए है एबीसीडी में 1 नंबर पे आता है। और एम हमारा एबीसीडी में 13 नंबर पे आता है, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद आपको पता है यहाँ पर हमें 3 गुना करना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर 7 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, 7 त्रिया 21। 1 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 होगा। 21 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 63 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 63, ठीक है। उसके बाद 20 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएंगे। और यहाँ पर 1 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। और 13 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 39 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए आपको कहाँ पर मिल रहा है 21, 3, 63, 60, 3, 39। तो ऑप्शन नंबर सी में मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस प्रश्न आसान था, आपको यहाँ पर बस समझना था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें। यानी हमारे पास यहाँ पर एक संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में आपको यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह मान लो या खाली स्थान मान लो, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे यहाँ पर एसएससी सीजीएल 12/9/2024 का प्रश्न है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर अभी मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं इससे जो दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा वहाँ पर एक ही शिफ्ट में एसएससी सीजीएल के प्रश्नों को करवाऊंगा। फिर आपको मैं अगले जो तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा वहाँ पर मैं आपको सीपीओ का करवा दूंगा। फिर तीसरा होगा या चौथा होगा तो उसमें आपको मैं यहाँ पर एमटीएस या फिर सीएचएसएल का करवा दूंगा। तो आपको मैं यहाँ पर एक शिफ्ट वाइज करवाऊंगा ताकि आपको ये पता चलेगी कि हर शिफ्ट में किस प्रकार के पूरे 25 प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है इसमें हम क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीए का हो, ठीक है, या दिल्ली पुलिस हो चाहे एमटीएस हो। तो यहाँ पर हमारा ये सीजीएल का प्रश्न है, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला कैसे लिखी है। तो यहाँ पर संख्या हमारे पास धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अंतर देखेंगे, ठीक है। वर्ग और घन तो ऐसा लिखा नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर देखेंगे। तो जैसे अगर आप कहोगे 25 से 30 की ओर जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है 25 से 30 मतलब यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 5 प्लस किया है। फिर हम यहाँ पर 30 से 40 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 30 से 40 मतलब यहाँ पर 10 प्लस किया है, कितना 10। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 40 से 55 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो 40 से 55 मतलब यहाँ पर 15 को प्लस किया है, यानी यहाँ पर 15 जोड़ा है। अगर हम 55 से 75 को देखते हैं तो यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 20 प्लस किया है। अब उसी तरीके से हमें यहाँ पर अगली संख्या को बताना, तो यहाँ पर आप पैटर्न को समझिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 5 प्लस, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। हमें यहाँ पर और अंतर देखने की जरूरत नहीं है, 5-5 का अंतर है मतलब यहाँ पर 25 प्लस हो जाएगा, तो हमारा अगला आंसर आ जाएगा। तो 25 अगर हम 75 में 25 को प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 100 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम प्रश्न को धीरे से सोल्व कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, क्योंकि आपको पता है अगर हम यहाँ पर स्पीड से प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। जितने धीरे प्रश्नों को सोल्व करेंगे उतने ही हम अच्छे प्रश्नों को सीख पाएंगे, ठीक है। धीरे से हम क्या करेंगे, स्पीड बढ़ा लेंगे। अभी आप प्रश्न को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक पासे के फलक पर 10, 20, 30, 40, 50 और 60 संख्याएं अंकित है। उसी पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है। 50 वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक है, ये हमें बताना, ठीक है। ये भी हमारा
एसएससी सीपीओ 2024 का ही प्रश्न है। अब हमें यहाँ पर क्या दो पास से दिए हैं और इनमें हमें यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 और 60 संख्या अंकित है, ठीक है। और हमें यहाँ पर बताना है कि जो 50 है उसका विपरीत फलक कौन सा होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा, अगर आपको पहले से प्रश्न को सोल्व करता आता है तो आप जरूर सोल्व करने की कोशिश करें और सोल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका 25 में से कितना स्कोर रहा, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपको एक बात याद रखना, अगर आप धीरे से प्रश्नों को सोल्व करना सीखोगे तो आप कहाँ कहाँ गलती करते वो आपको पकड़ में आएगी, ठीक है। और बाकी आपको पता हमारे यहाँ पर पीवाईपी बैच है, तो इसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो पास है और आपको एक से अधिक पास से मिले तो ये याद रखना आपको क्या करना है, सतत कॉमन देखना, चाहे चिन्ह हो, चाहे लेटर हो, चाहे संख्या हो। तो जैसे हम यहाँ पर कॉमन सतत देखेंगे तो आपको यहाँ पर 60 कॉमन सतत दिखाई दे रही दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 60 कॉमन सतत दिखाई दे रही, तो इसको क्या करना, जैसे ये हमारा पहला पासा और ये हमारा दूसरा पासा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना जैसे ये पहला पासा और ये दूसरा पासा और उसके नीचे आपको जो कॉमन है उसको लिख लेना, ठीक है। ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए आराम से करवा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे, ठीक है। तो जो कॉमन है आपको वहां से चलना है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 60 है कॉमन इधर, तो यहाँ से पहले पासे में चलेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिला है, 40 मिला है। और आगे चलेंगे तो और हमें क्या मिला, 30 मिला। तो जो सबसे पहले मिला उसको उसके नीचे लिखो और जो उसके बाद मिला उसको और उसके नीचे लिख लो। तो हमें यहाँ पर लास्ट में 30 मिला था। आगे चलेंगे तो वापस कॉमन आ चुका, मतलब यहाँ से आगे नहीं चलना है। फिर देखिए, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे पासे में चलेंगे तो दूसरे में चलेंगे तो हमें यहाँ पर 10 मिला और यहाँ से और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 20 मिला। तो सबसे पहले हमें 10 मिला तो 10 को लिख लेंगे, फिर आगे चलेंगे तो हमें 20 मिला तो हम 20 को लिख लेंगे, ठीक है। अब ऐसा लिखने के बाद संख्या को आमने सामने कर लेना है, जिससे ये संख्या एक दूसरे के आमने सामने हो गई, ये संख्या एक दूसरे के आमने सामने और ये संख्या एक दूसरे के आमने सामने। अब ये आमने सामने संख्या एक दूसरे के विपरीत निकल गए, ठीक है। जैसे अगर आपको पूछा 30 का तो 20 और 20 का 30, 10 का तो 40, 40 का 10। अब हमें यहाँ पर 50 का पूछा, किसका, 50 का। अब यहाँ पर हमारे पास 60 कॉमन है, तो जो संख्या नहीं दिखाई दे रही या छूट जाती है वो कॉमन की विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पर एक कॉमन को काट के यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 को लिख लेंगे और 50 का विपरीत क्या होगा, 60 और 60 का 50। तो ऑप्शन में देखिए 50 कहाँ पर है, तो हमारे पास यहाँ पर सॉरी ऑप्शन में देखिए 60 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि पास से का सरल प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल में आपको इसके प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला, आकृति श्रृंखला दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और यहाँ पर कौन सी आकृति होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये भी हमारा एसएससी सीजीएल 12/9/2024 को पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जैसे ऐसा ऑब्जेक्टिव मिले यानी आकृति वाला क्वेश्चन मिले तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट यानी किसी भी एक हिस्से को लेके चलना है। जैसे मान लो यहाँ पर हम सबसे पहले इस वाले हिस्से को लेके चलते तो ये हमारा इस प्रकार का है, ठीक है, ऊपर की ओर। फिर ये क्या करा, इधर उल्टी घड़ी की दिशा में घूम के ये इधर हो गया, फिर ये और नीचे हो गया, फिर आगे ये इस साइड हो गया। तो अगला हमारा वापस से कैसा हो जाएगा, तो वापस से ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ए में नहीं है और यहाँ पर हमारे पास डी में नहीं है, तो दोनों ऑप्शन को यहाँ पर हम हटा देंगे, ठीक है। ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर और देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर नेन को देखेंगे जैसे आग के ऊपर, तो आग के ऊपर आपको पता है ये दोनों इस तरफ थे और आगे जाके वापस इस तरफ हो गए, फिर से नीचे की ओर हो गए, फिर यहाँ से ऊपर की ओर हो गई, तो वापस से यहाँ पर नीचे की ओर हो जाएंगे, ठीक है। तो नीचे की ओर कहाँ पर होता है, आपको दोनों में है, तो यहाँ पर तो ठीक है। अब हम यहाँ पर आग की डायरेक्शन देखेंगे, तो जैसे यहाँ पर ये काला वाला इससे नीचे की ओर दोनों में, उसके बाद यहाँ पर क्या है, इस साइड घुमा, उसके बाद ये यहाँ से ऊपर चले गया, ऊपर जाने के बाद ये इस साइड हो गया, तो अगले में काला वाला जो हिस्सा वो नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। काला वाला हिस्सा जो नीचे की ओर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए, जैसे यहाँ पर दो ऑप्शन बचे थे तो ये इधर साइड चले गया, मतलब ऑप्शन सी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है, तो आपका प्रश्न आकृति वाला 100% सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमेंड पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यह हमारा एसएससी सीजीएल 12/9/2024 का ही प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो हमारे पास ये लेटर और संख्या और कुछ चिन्ह है, ठीक है, इनको अगर हम एमेंड रेखा पर रखेंगे तो इसकी आकृति इस प्रकार यहाँ पर कैसी बनेगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि दाईं ओर। तो देखिए
यहाँ पर भी आपको क्या करना है, गलती निकालना है। जैसे अगर हम बात करते हैं 7 की, ठीक है, तो 7 कैसा बनेगा, इधर आके आप कहोगे 7 इधर आके ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। ऑप्शन में देखें तो ये सीधा है, मतलब ये वाला गलती निकाली हमने, तो ऑप्शन ए को हटाएंगे। उसके बाद अगर हम एच की बात करेंगे तो एच आपको पता है इधर आके ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब एच यहाँ पर ऐसा वाला देखेंगे तो यहाँ पर उल्टा हो चुका, तो ये हमने गलती निकाली है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद एच यहाँ पर सीधा ही है, तो ये भी हमने एक गलती निकाली, तो ये भी नहीं होगा। अब बाकी हमें यहाँ पर इतना पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें समय भी बचाना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आता हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप समझ सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्रीति बिंदु ए से, मान लो यहाँ पर बी दिया है, तो मान लो यहाँ पर बिंदु से, ठीक है, बिंदु से शुरू करती है और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है। यहाँ से वह बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है, ठीक है। फिर वह अंकित बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुँचती है। पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो प्रीति को बिंदु बी से 1 तक की पहुंचने में कितनी दूरी ड्राइवर करनी चाहिए। हमें यहाँ पर प्रश्न कौन सा है, तो आपको ये दिशा और दूरी का प्रश्न है। थोड़ा सा प्रश्न ऐसा लेंदी लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न सरल है। बस आपको इतना पता होगा कि हम जैसे डायरेक्शन पता होना चाहिए, इस प्रकार की दिशा हम प्लस बनाते हैं, और ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण, यानी अपने सिर पे उत्तर और पैर में दक्षिण, और राइट हैंड में पूर्व हो जाएगा और लेफ्ट में आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ये दिशा है। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि प्रीति किसी एक बिंदु से, मान लो बिंदु से शुरू करती है, क्या करती है, तो ड्राइव शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो एक बिंदु, ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं। यहाँ से क्या करी, प्रीति शुरू करे और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है, यानी यहाँ पर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, ठीक है, दक्षिण की ओर। अब आपको पता है दक्षिण नीचे है, तो ये नीचे की ओर चलाएगी। तो कितनी, तो यहाँ पर 7 चलाई, तो हम 7 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से वहाँ बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है, यानी ये अब नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप पीछे घूम जाओगे तो आपका यहाँ पर क्या है, बायां है, तो बायां किधर हो जाएगा, तो आप कहोगे इधर हो जाएगा, और ये इधर कितना चली है, तो यहाँ पर ये 9 किलोमीटर ड्राइव करे, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि फिर वह अंकित बाएं, यानी यहाँ पर बाएं मुड़ गई थी। उसके बाद फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर ड्राइव करती है, ठीक है। अब यहाँ से ये यहाँ तक पहुंची थी और अंतिम बार बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए वो 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब यहाँ से ये क्या करेगी, बाएं मुड़ेगी तो ऊपर चले जाएगी, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर क्या, कहाँ पहुंच जाएगी, तो यहाँ पर बी पर, और कितना, तो यहाँ पर 7 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रीति को बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी, मतलब कितनी दूर ड्राइव करनी चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए, यानी कि बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी की ड्राइवर करनी चाहिए। तो आपको पता है ये 7 नीचे गई थी और इधर 7 ऊपर चले गए, तो 7 ये ऊपर वापस चले गए। इसका मतलब ये वाली दूरी कितनी है, 9 है, तो ये वाली भी 9 हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी करना पड़ेगी, तो 9 किलोमीटर। तो ऑप्शन में देखिए 9 किलोमीटर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ चुका होगा। ये भी हमारा SSC CPO का प्रश्न है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में, यानी कि एक निश्चित कोड में यहाँ पर FACED को GZDDE के रूप में लिखा जाता है और VACAY को WZDZZ के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में LABOR को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा SSC CGL 12/9/2024 का ही प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न एक ही शिफ्ट के, ठीक है। बाकी हम दूसरे प्रैक्टिस सेट से किसी भी एक शिफ्ट के प्रश्न को लेंगे, ताकि आपको ये एक वहाँ पर एक ये दिखे कि हमारी SSC CGL की हो या CPO की हो या CHSL की हो, उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। तो मैं किसी एक शिफ्ट का लूँगा, तो वहाँ पर आप प्रॉपर किसी एक शिफ्ट के प्रश्न को पूरे सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और हमें यहाँ पर पता करना कि जैसे यहाँ पर FACED का कोड क्या है, GZDDE है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेटर का कोड लेटर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, माइनस या प्लस करके देखेंगे। पीछे से भी देख सकते हैं, लेकिन एक मेन तरीका आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको फटाफट से पेज में लिखना है। वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर पेज में लिखना है कुछ इस प्रकार, ठीक है, जैसे मैं लिखा हूँ, और उसके नीचे इसका कोड लिख लेना। जैसे यहाँ पर G है, G के बाद Z है, Z के बाद D है, डबल D है, ठीक है। तो ये आपको ऐसा लिखना है। ऐसा लिखने के बाद यहाँ पर आपको देखना है, तो पहला तरीका आपको क्या करना है, सीधे ही देखना है, ऐसा सीधे ही देखना है। अगर आपको सीधे से नहीं मिले
अगर आपको सीधे से नहीं मिले तो आपको यहाँ पर पीछे से देखना है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अगर फिर भी नहीं मिले तो आपको फिर क्रॉस करके देख लेना, जैसे इसका 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 ऐसा क्रॉस करके देख लेना है। अब यहाँ पर हम सीधे देखते हैं, तो सीधे देखेंगे तो यहाँ पर एफ से जी को देखेंगे तो एफ जी मतलब यहाँ पर एक प्लस, यहाँ पर एक प्लस किया है। फिर ए से जेड को देखेंगे तो यहाँ पर माइनस एक किया है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे सी से डी को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस एक किया है। अगर हम ई से डी को देखेंगे तो यहाँ पर वापस से माइनस एक किया है। अगर हम डी से ई को देखेंगे तो यहाँ पर वापस से प्लस एक किया है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। सेम तरीके से यहाँ पर हम वी ए सी ए वाई का भी पता करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पर इसे लिखा, तो यहाँ पर हम ये लिखा, उसके बाद इसका कोड को भी नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर डब्ल्यू, उसके बाद यहाँ पर जेड, फिर यहाँ पर हमारे पास डी और डबल जेड है, ठीक है। तो ये हमने लिखा। अब इसको भी सेम तरीके से चेक करेंगे सीधे, ठीक है। तो वी से डब्ल्यू की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी प्लस वन। फिर बाद में ए से जेड की ओर जाएंगे तो यहाँ पर माइनस वन। सी से डी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस वन। ए से जेड की ओर जाएंगे तो यहाँ पर माइनस वन। वाई से जेड की ओर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस वन। अब हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, माइनस वन सॉरी प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन। तो हम सेम तरीके से यहाँ पर एल ए बी ओ आर का बताएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपनी ओर से दूसरा लॉजिक नहीं लगाना है। तो जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस वन करेंगे, तो यहाँ पर हम प्लस वन करेंगे तो एल एम हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए सभी में है। उसके बाद यहाँ पर ए में क्या करेंगे तो आपको हो गया माइनस वन करेंगे तो जेड होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक में है, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा। हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें वापस प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर सी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चाहो तो आप चेक कर सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित 4 समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। ये हमारा एसएससी सीजीएल 12/9/2024 को ही पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है। इनमें से प्रश्न ये कह रहा है कि 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको लेटर को संख्याओं में लिख लेंगे ताकि आसानी से आप पता कर सको। वैसे अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप यहीं से बता सकते हो आसानी से, ठीक है। जैसे एक बार हम क्या करते हैं, इनको संख्याओं में बदलते हैं। तो जे आपको पता है 10 नंबर पे आता है, एच हमारा 8 नंबर पे आता है और डी हमारा 4 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर भी लिखेंगे एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, डी हमारा 4 नंबर पे आता है, जेड हमारा 26 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर देखिए ए हमारा 1 नंबर पे आता है, वाई हमारा 25 नंबर पे आता है, यू हमारा 21 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर देखिए के हमारा 11 नंबर पे आता है, जे हमारा 10 नंबर पे आता है और ई हमारा 5 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली है। अब संख्या को देखेंगे तो आपको यहाँ पर आसानी से पता चल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम 10 और 8 और 4 को देखेंगे तो 10 और 8 मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर आपको आसानी से दिख रहा होगा -2। फिर यहाँ पर देखेंगे 8 से 4 मतलब यहाँ पर -4, ठीक है। सेम तरीके से नीचे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 6 से 4 मतलब यहाँ पर भी -2, 4 से यहाँ पर क्या है 26 है, ठीक है। 4 से 26 मतलब यहाँ पर भी -4 हुआ है, ठीक है। कितना, -4। फिर यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए 4 से माइनस वापस जा रहा हूँ, ठीक है। डी से वापस जाएंगे तो 26 पे जेड आ जाएगा, तो इसीलिए। उसके बाद 1 से 25 की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर 25 से 21 की ओर आएंगे तो यहाँ पर भी -4 और यहाँ पर देखेंगे 11 से 10 यानी यहाँ पर -1 और 10 से 5 मतलब यहाँ पर -5। अब आपको यहाँ पर एक अलग दिख रहा होगा जो कि यहाँ पर देखिए इसमें -1 सॉरी इसमें -2 -4, इसमें -2 -4, इसमें -2 -4, लेकिन यहाँ पर हमारे पास -1 -5 है। तो ये इन तीनों से अलग है, तो यही हमारा एक अलग समूह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपको संख्या में भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यह हमारा एसएससी सीजीएल 12/9/2024 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को भी आप अपनी ओर से सोल्व करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि मैंने पहला ही प्रश्न आपको बता चुका हूं कि प्रश्नों को कैसे सोल्व करना जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न मिले। तो अगर आपने उस प्रश्न को अच्छे से समझा होगा, इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर लोगे। क्या करना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर हमें आलू दिया है, सब्जियां दिया और अंगूर दिया है। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर से ही बनाना को शुरू करते हैं, ठीक है। आप चाहे तो बीच में बना सकते हो, लेकिन कोशिश करो यहाँ से बनाओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करा, आलू का डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये हमने आलू का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब जो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सब्जी, ठीक है। पहले बनाए, अब दूसरे।
अब दूसरे शब्द का बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी आलू का डायग्राम बनाया है क्या इनका सब्जियां से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो सब्जियां हैं, ठीक है, यानी जो आलू है ये आलू एक सब्जी है, यानी सब्जियां के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए जो सब्जियां का डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये आलू से बाहर बन जाएगा और आलू को अंदर ले लेगा। तो यहाँ पर ये हमने जो डायग्राम बनाया अभी बना रहे हैं, ये डायग्राम हमारा सब्जियां का बन चुका है, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे। अब जो तीसरा शब्द हमें दिया वो क्या दिया है, अंगूर दिया है। अब अंगूर का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी आलू और सब्जियां का डायग्राम बनाया है कि इनका अंगूर से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे अंगूर कोई सब्जी नहीं है और आलू और अंगूर का भी आपस में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जो अंगूर है उसका डायग्राम इनसे अलग बनेगा, तो अंगूर का हम यहाँ पर अलग बना लेते हैं। तो डायग्राम हमने यहाँ पर तीनों शब्दों का बनाया और डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से बना है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आप एक एक शब्द का डायग्राम बनाओ, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, और ए भागित बी का अर्थ है ए बी का पिता है। यानी हमें यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त के आधार पर, यानी कि इनके आधार पर यदि 4 + 3 भागित 2 भागित 1 माइनस 5 है, तो यहाँ पर 4 का 2 से क्या किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, रक्त संबंध का प्रश्न है। अब आपको इसके थोड़े से बेसिक आते होंगे, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, सीधा आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसका क्या देते हैं, कथन देते हैं, ठीक है। ये हमारी शर्त है। अब ये भी हमारा SSC CGL 2024 का ही प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना है, इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों में रिलेशन देखना है। तो जैसे 3 और 4 के बीच में हम रिलेशन देखते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या कहा, तो यहाँ पर क्या कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, यानी यहाँ पर बी 4 3 का माता होगा, यानी कि जो 4 है वो 3 का माता हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, ये 3 का माता होगा। तो 3 का माता मतलब ये माता है, तो उसको माइनस लगाते हैं। तो 4 किसकी है, 3 की माता है। तो 3 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो ये हमने 3 को नीचे लिखा। अब 3 इसकी पुत्री या पुत्र है। उसके बाद अब माइनस का मतलब ये एक महिला है और प्लस लगाएंगे वो एक पुरुष है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का देखेंगे रिलेशन। एक आपको यहाँ पर किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो 3 भागित 2 इसका अर्थ क्या है, तो ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, यानी यहाँ पर 3 2 का पिता हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, 3 2 का पिता होगा, तो 2 भी नीचे लिखेंगे, और 3 2 का पिता, तो यहाँ पर हम 3 को भी पिता के रूप में बना लेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 3 2 का पिता है, तो इसको हमने बना लिया। अब और देखेंगे इन दोनों में रिलेशन। अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर भी भागित का है, और यहाँ पर आपको पता है भागित का मतलब ये है कि जैसे ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी 2 1 का पिता हो जाएगा। तो ये 2 भी 1 का पिता हो, तो यहाँ पर 1 को भी यहाँ पर रख लेते, और 2 भी 1 का पिता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा जगह नहीं है तो इस साइड लिख रहा हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर 1 और 5 का देखेंगे रिलेशन, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और 1 माइनस 5 का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। यहाँ पर भी हो जाएगा 1 5 का भाई है, यानी यह 1 जो है ये 5 का भाई हो जाएगा, तो ये दोनों भाई है, ठीक है। 1 जो 5 का भाई है, दोनों भाई नहीं है, सॉरी, यहाँ पर 1 जो 5 का भाई है, तो ये बहन या भाई हो सकती है, ठीक है। ये बहन हो या फिर ये भाई है, ठीक है, ये दोनों में से एक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि तो यहाँ पर तो 4 2 से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि 2 का 4 क्या लगेगा। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज होते हो सबसे ज़्यादा, जहाँ पर भी आपको याद रखना से लगे वहाँ से आपको क्या करना है, उसको उल्टा बताना है। जहाँ से लग गया तो 2 का 4 क्या लगेगा, क्या बताना आपको, 2 का 4 क्या लगेगा। तो यहाँ पर आप कहोगे 2 का 4 क्या लगेगा, तो यहाँ पर ये 2 है और 2 का 4 कहाँ है, ऊपर, मतलब 2 ये पिता है, ये 2 खुद है, ठीक है। ये आप हो, मान लो ये आपके पिता और आपके पिता की ये माता, इसका मतलब आपकी ये 4 क्या लगेगी, तो आप कहोगे दादी लगेगी। क्या लगेगी, दादी लगेगी। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है पिता का पिता, तो ये तो नहीं है। पिता की माता, हाँ यहाँ पर पिता की माता है, तो ऑप्शन नंबर बी है। माता का पिता नहीं है, माता का माता ये भी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि बाइंडर शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थितियां अपरिवर्तित बनी रहेगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी SSC CGL 2024 में पूछा गया प्रश्न है, 12/9/2024। अब देखिए ये प्रश्न आपको 100% परीक्षाओं में देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पर आपको कैसे सोल्व करना, हमें यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर बाइंडर शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में, ठीक है, यानी कि जो वर्णमाला है उसके क्रम में हमें व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थितियाँ अपरिवर्तित बनी रहेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अपरिवर्तित और परिवर्तित का मतलब क्या है, स्थान चेंज होना। किससे, देखिए सबसे पहले हम बाइंडर को लिखेंगे, तो ये हम क्या कर रहे हैं, अभी बाइंडर को लिख रहे हैं। ठीक है, इसका ऐसा लिखने के बाद इसको फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करते हैं। तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आएगा, तो आप कहोगे B पहला आ जाएगा। इसके बाद इनमें कौन आएगा, तो आप कहोगे D आएगा, और D के बाद क्या आएगा, तो E आएगा, और E के बाद यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे I आ जाएगा, और I के बाद क्या आएगा, तो इनमें I के बाद N आ जाएगा, और N के बाद क्या है, तो N के बाद R आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, ये हमने ABCD के यानी कि वर्णमाला में क्रम में लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको होगे कि कितने की अपरिवर्तित रही, यहाँ पर क्या कह रहा है, अपरिवर्तित। तो जैसे यहाँ पर B पहले नंबर पे, यहाँ पर भी पहले नंबर, मतलब ये दोनों आमने सामने है, यानी ये दोनों आमने सामने, तो मतलब ये अपरिवर्तित है। ये भी दोनों आमने सामने, मतलब ये भी अपरिवर्तित है। ये अपरिवर्तित है, ये भी अपरिवर्तित, यानी इनका स्थान चेंज नहीं हुआ है, बाकी इनका स्थान चेंज हुआ, इनका स्थान चेंज हुआ, इसका भी चेंज हुआ, इसका भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये इतने सारे के सारे परिवर्तित थे, लेकिन ये अपरिवर्तित थे दो। ठीक है, ये दो अपरिवर्तित है। तो हमें यहाँ पर अपरिवर्तित पूछा, तो अपरिवर्तित कितने हैं, दो है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर C वाला सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको कितने परिवर्तित है पूछे तो वहाँ पर 4 होगा। ठीक है, कितना 4 हो जाएगा, तो इसमें परिवर्तित और अपरिवर्तित प्रश्न पूछा जाता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। यानी ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। वहाँ पर एक हमारी टाइप आती है समुच्चय की, यानी यहाँ पर आपको बताना कि जैसे इस कोष्टक दोनों में अलग अलग संख्या लिखी है, और जैसे इस कोष्टक में जो संख्या का आपस में जो संबंध है, और इन कोष्टक में जिसी प्रकार के सेम प्रकार के संबंध है, उसी प्रकार हमें ऑप्शन में चेक करके बताना। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग वाला प्रश्न है कि थोड़ा समय लगता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके क्या करना है, कोशिश करना है जल्दी सोल्व करने की। तो जितने कर आप PYQs लगाते हो, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, उतना ही आप क्या करते हो, अपनी यहाँ पर कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हो, प्रश्नों को सोल्व करना सीखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जिसे हम यहाँ पर सबसे पहले पता करेंगे कि इनकी संख्याओं को आपस में कैसा लिखा है। जैसे 45, 15, 3, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अगर हम इधर से देखते हैं तो 3 से 15 मतलब यहाँ पर 3 पंजे 15 मतलब 5 गुना। अगर हम यहाँ पर 15 से 45 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 15 तिरिया 45 मतलब 3 गुना। आपको यहाँ पर क्या दिखा है कि पीछे 5 आगे 3, तो इधर भी देखिए, यहाँ पर इधर से देखेंगे, यानी आप कहोगे 8 से 40 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 8 पंजे 40 5 गुना। अगर हम 40 से 120 की ओर आएंगे तो यहाँ पर 40 तिरिया 120 मतलब यहाँ पर 3 गुना। हमें यहाँ पर क्या मिला, इस समुच्चय में 5 गुना 3 गुना, यहाँ पर भी 5 गुना 3 गुना। ऐसा ही हम सेम तरीके से ऑप्शन में चेक करते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर पीछे वाले दो इसमें से 5 गुना करेंगे तो 9 पंजे 45 होना चाहिए, तो यहाँ पर 55 है, मतलब ऑप्शन ये वाला A नहीं होगा। फिर 11 पंजे 55 होता, लेकिन यहाँ पर 54 है तो B भी नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन तो हमने हटा दिया। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2 वाले, तो 11 पंजे 55 ठीक है, यहाँ पर भी 11 पंजे 55 ठीक है। फिर देखिए 55 पंजे 175 होते हैं क्या, तो आप कहोगे 55 सॉरी यहाँ पर 3 गुना है, तो आपको 55 पंजे कितना होता है, तो 165 होता है। तो ये वाला हमारे पास सही है, ये वाला नहीं है। ठीक है, 55 पंजे 165 सॉरी 55 तिरिया 165, और यहाँ पर 55 तिरिया 175 नहीं होता है। ठीक है, तो 55 तिरिया कितना, ये हमारा कितना है, तो आपको ये हमारा 5 गुना सेम तरीके से, और ये हमारा 3 गुना। ठीक है, ये हमें यहाँ मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, D वाला मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D हमारा इस समुच्चय के समान है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यह हमारा SSC CGL 12/9/2024 का ही प्रश्न है। हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, लेकिन लेटर सीरीज है, तो लेटर सीरीज में आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर समूह होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे प्रश्न मिले लेटर सीरीज के, तो आपको एक एक लेटर को देखना है, हर समूह में पहले से पहले लेटर को। किससे, देखिए जैसे यहाँ पर I है, और I में यहाँ पर पहला लेटर M है, तो यहाँ पर हम I से M की ओर जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर I से M की ओर जाएंगे तो IM मतलब यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो I हमारा 9 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, मतलब 4 प्लस, कितना प्लस किया है, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 प्लस। अगर हम यहाँ पर M से Q की ओर जाएंगे तो 13 और 17, Q 17 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी +4 किया है। फिर हम यहाँ पर 17 यानी कि Q से U की ओर जाएंगे तो 17 और 21, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। तो हमें सेम तरीके से पहला लेटर यहाँ पर लाना है, तो हम इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर भी क्या करेंगे,
+4 करेंगे तो u में +4 करेंगे, u 21 पे आता है +4 करेंगे तो यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक है, तो पहला लेटर क्या होगा, y होगा। अब देखिए दूसरे लेटर को, अब दूसरा हमें यहाँ पर क्या दिया m, और m से यहाँ पर हम जाएंगे p की ओर, तो m हमारा 13 नंबर पे, ये 16 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। फिर अगर हम p से s की ओर जाएंगे तो 16 और 19, मतलब यहाँ पर भी +3 हुआ है। फिर हम यहाँ पर 19 से v की ओर जाएंगे, मतलब 19 से 22 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +3। तो उसी तरीके से v से हमें अगला लेटर बताना है, तो यहाँ पर हम इस पैटर्न के हिसाब से 3 प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पर पता है 22 में 3 प्लस करेंगे 25, मतलब यहाँ पर लेटर दूसरा भी y होगा। तो डबल y ऑप्शन में देखेंगे तो a में नहीं है, b में नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारे 2 बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीसरे लेटर को भी चेक कर लेते हैं। अब तीसरा लेटर जैसे s से j की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है, j से अगर हम l की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +2 हुआ है। अगर हम यहाँ पर l से n की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +2 हुआ है। तो अगला लेटर लाना है तो हम क्या करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से 2 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पर p हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो d में दिया है, c में नहीं है, तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर d इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो गुणा और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो हमें यहाँ पर जो समीकरण दिए, ठीक है, इस समीकरण में अगर हम माइनस और प्लस और गुणा और भागित को आपस में बदल देते हैं तो इस समीकरण को सोल्व करने पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। अब आपको बोर्डमास रूल आता होगा कि हम क्या करते हैं, बोर्डमास रूल के थ्रू समीकरण को सोल्व कर लेते हैं। अगर बोर्डमास रूल के थ्रू अगर आंसर नहीं आता है तो फिर आपको सिंपल तरीके से भी आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जिसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एसएससी सीजीएल 2024 में ही ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे प्लस और माइनस को बदलना है तो प्लस यहाँ पर है तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, और ये हमारा माइनस का है तो यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं, और ये हमारा कौन सा है, भागित का है तो इसको हम गुणा कर लेंगे, और जहाँ गुणे का वहाँ पर हम भागित कर लेते हैं। ठीक है, अब इस समीकरण को सोल्व करना है तो यहाँ पर क्या है, तो आपको होगी 342 से हम यहाँ पर एक तरफ लिख के यहाँ पर क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, 342 भागित 18, यहाँ पर क्या है, माइनस क्या है 79 है, तो हमने यहाँ पर 79 लिखा, फिर हम प्लस लगाएंगे और प्लस 45 गुणा 3। ठीक है, अब इस समीकरण को हमें यहाँ पर बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है, तो यहाँ पर सोल्व कीजिए। सबसे पहले अगर हम भाग देंगे तो आपको पता है यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो 19 18 एकम 18, यानी यहाँ पर 18 दूना 36 होगा, तो यहाँ पर हमारा 19 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये हमने काटा 19 बार में। ऊपर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर -79 को उतार लेंगे, उसके बाद प्लस भी उतारेंगे और इनका हम सीधे गुणा कर देंगे। तो आपको पता है 45 तिरिया कितने होते हैं, तो 45 तिरिया 3 पंजे 15, यानी कि 45 तिरिया 50 50 150 होता है, तो आपको 15 कम करना है तो 135 हो जाएंगे। ठीक है, 45 तिरिया 135। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, या तो माइनस कर लेंगे या प्लस कर लेंगे। तो मान लो यहाँ पर 79 में से हम क्या करते हैं, 19 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 60 बचेंगे, और यहाँ पर कौन सा बचेगा, तो माइनस का 60 बचेगा। ठीक है, बड़ी संख्या हमारी माइनस की है, प्लस का 135 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 135 में से अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 60 को घटा लेते हैं तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 135 में से 60 को घटाएंगे तो इधर हमारे पास कितने हैं, 60 घट गया है। ठीक है, तो 40 35 मतलब हमारे पास 85 बचेंगे, तो यहाँ पर कितना आएंगे 85, लेकिन प्लस का आएगा। ठीक है, कितना, प्लस का। तो ऑप्शन में देखिए 85 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक।